ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 3 मई की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। बाप कहते हैं आज सिर्फ याद करने का दिन नहीं बल्कि स्वयं को शक्तिशाली बनाने का दिन है। दूसरा पॉइंट, समस्या यह है कि सुबह अमृत वेला में योग अच्छा लगता है लेकिन काम करते समय योग भूल जाते हैं। इसका सरल समाधान यह है कि बस रोज इतना याद रखे, मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया करणहार है। अर्थात मैं मालिक हूँ, मेरे हाथ, बुद्धि और आंखें सब मेरे आदेश में काम करे। जब मालिक अपनी सीट पर बैठा रहता है तो सब कुछ ठीक चलता है, और जब मालिक सीट छोड़ देता है तो सब गड़बड़ होने लगता है। तीसरा पॉइंट, मृत्यु या परिवर्तन कभी भी अचानक हो सकता है, इसीलिए कल देखेंगे की बजाय अभी तैयार रहना सीखिए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों में संतुलन, तैयारी आवश्यक है। चौथा पॉइंट, आत्मा राजा है और कर्मेंद्रियां उसकी साथी है, इसीलिए राजा बनकर कर्मेंद्रियों को निर्देश देना होता है। लेकिन कर्मेंद्रियां निर्देश तभी मानेंगी जब हम अपने स्वमान अर्थात मैं कौन हूँ की गद्दी पर बैठे हो। यदि राजा ही अपने सिंहासन पर ना बैठा हो तो आदेश कौन मानेगा। राजा हर समय राजा ही रहता है। कार्य करते हुए भी राज्य के सिंहासन को मत छोड़ो। कर्म योग और ध्यान योग दोनों समान रूप से शक्तिशाली है। पांचवा पॉइंट, समस्या यह होती है कि हम कहते हैं, हम आदेश देते हैं, फिर भी संस्कार ठीक नहीं होते, कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर नहीं रहते। कभी स्वयं को मालिक समझते हैं तो कभी साधारण बन जाते हैं। छठा पॉइंट, इन दो बातों को हमेशा याद रखो। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का वरदान मिला है। यह वरदान स्वयं परमात्मा ने दिया है। जब इस स्थिति में रहकर आदेश दोगे तो कर्मेंद्रिया तुम्हारे आदेश या शक्ति को न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आप बाबा को याद करते हो तो बाबा हाजिर हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्मेंद्रियों को आदेश दो और शक्ति को याद करो तो शक्ति अवश्य हाजिर होगी। उदाहरण, ब्रह्मा बाबा हर कर्मेंद्रिय से पूछते थे, आज तुमने अच्छा किया, क्या कोई चूक नहीं हुई। इससे कर्मेंद्रियां अनुशासन में रहती थी। हमें भी प्रतिदिन स्व जांच करनी है। सातवां पॉइंट, काम का टाइम टेबल बनाते हो वैसे ही हर काम के साथ तय करो, इस समय मेरा कौन सा स्वमान रहेगा। उदाहरण, खाना बनाते समय मैं शिव बाबा की सहयोगी शक्तिशाली आत्मा हूँ। आठवां पॉइंट, आप वारिश हो तो 21 जन्म का पूरा वर्षा लो। रॉयल फैमिली में आना है, सिर्फ प्रजा में नहीं। 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, अचानक कभी भी तैयार, मतलब बिना पहले बताए तुरंत तैयार रहना। दूसरा, एवर रेडी, सदा तैयार, मतलब हमेशा तैयार रहना हर समय। तीसरा, बहुत समय, लंबे समय से अभ्यास, मतलब किसी काम को बहुत दिनों से करते आना। यही सच्चा प्रमाण है कि आप आशाओं के दीपक हो। 9वां पॉइंट, आज बाबा ने पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव का वरदान दिया है। जब हम मास्टर रचयिता और मास्टर नॉलेज फुल की शक्तिशाली स्थिति और आत्मिक नशे में स्थित रहते हैं, तभी हम रचना के सभी आकर्षणों से ऊपर रह सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में यह रचनाएं और भी नए रूपों, रंगों और ढंगों से सामने आएगी। इसीलिए अभी समय रहते हमें अपने बचपन की भूले, अलबेलापन की भूले
आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलें, इन सबको समाप्त करना है। अब अपने शक्तिशाली स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप और सदैव जागृत ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। जब यह स्वरूप जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तभी एक आत्मा को सच्चे अर्थ में मास्टर रचयिता कहा जाएगा। 10वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। इस स्लोगन का सरल शब्द में मतलब है, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें हालात या लोगों की बातें तुम्हें तोड़ न सके। जो भी हो, शांत और स्थिर रहो। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।